जीवन कहाँ से शुरू होता है? ये प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। हम सब सोचते हैं कि जीवन जन्म से शुरू होता है, लेकिन तंत्र कहता है जीवन की धड़कन की जड़ें काम में है। काम, जिसे हम अक्सर दबाते हैं, जिसे पाप मानकर छुपाते हैं या जिसे बिना समझे बस भोग लेते हैं। आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस विषय को एक नई दृष्टि से देखा। उनकी भाषा में काम केवल शरीर की भूख नहीं है, यह वही बीज है जो यदि भीतर की यात्रा में रूपांतरित हो तो समाधि तक ले जा सकता है। मनुष्य सामान्यतः दो ही रास्ते अपनाता है। एक ओर है भोग, जहां हम लहरों के साथ बह जाते हैं, और दूसरी ओर है त्याग, जहां हम नदी को बांध देते हैं। लेकिन तंत्र कहता है न भोग न त्याग, केवल साक्षी भाव। ऊर्जा वही है, दिशा बदलनी है। ये प्रस्तुति किसी नए विचार की रचना नहीं है, ये तो केवल एक झलक है उस दृष्टि से प्रेरित जो ओशो ने आधुनिक मनुष्य के सामने रखी। और यही प्रयास है होमोनिक रूट्स का, प्राचीन ज्ञान को आज के जीवन से जोड़ना, ताकि साधना केवल ग्रंथों के पन्नों में न रहे बल्कि हर व्यक्ति के अनुभव में जीवित हो, हर जीवन की यात्रा में खिल उठे। पहला कदम है स्वीकृति। काम ऊर्जा को हम जीवन का दोष मानते हैं। सभ्यता ने हमें सिखाया है कि इसे छुपाओ, दबाओ। धर्म ने कहा इसे पाप समझो, समाज ने कहा इसे वर्जित रखो। लेकिन जो ऊर्जा जन्म देती है वही ऊर्जा दोष कैसे हो सकती है? ओशो की दृष्टि में काम ऊर्जा जीवन की धड़कन है। यह उस बीज की तरह है जिससे वृक्ष पनपता है। बीज को मिट्टी में दबाकर नकारेंगे तो सड़न होगी, बीज को बिना दिशा बहा देंगे तो बस झाड़ियों में बिखर जाएगा। लेकिन अगर बीज को सही मिट्टी, सही देखभाल और सही धूप मिले तो वही बीज फूलों में बदल जाता है। इसीलिए पहला कदम है अपने भीतर की ऊर्जा को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना, ना उसे दबाना, ना उससे भागना। जब आप स्वीकारते हैं तो भीतर एक नया द्वार खुलता है और ऊर्जा अब शत्रु नहीं रह जाती बल्कि मित्र बन जाती है। दूसरा कदम है साक्षी भाव। ऊर्जा को स्वीकार लेना ही काफी नहीं है, अब जरूरी है कि जब लहर उठे आप उसमें बह न जाएं। काम की लहर आती है, ये स्वाभाविक है। शरीर में रसायन बदलते हैं, मन में इच्छाएं उठती हैं, कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं। सामान्य मनुष्य क्या करता है? या तो वो लहर में डूब जाता है, भोग में, वासना में, या फिर घबराकर भाग जाता है, दमन में, त्याग में। लेकिन साधक का मार्ग अलग है। साधक वही करता है जो नदी किनारे बैठा व्यक्ति करता है। नदी बहती है, लहरें उठती हैं, किनारे पर बैठा साक्षी केवल देखता है। न वह लहरों में कूदता है, न उनसे डरता है, बस देखता है साक्षी बनकर। और धीरे धीरे देखने वाला अनुभव करता है कि ऊर्जा अब उसे खींच नहीं पा रही, लहरें अपना बल खोने लगती हैं। यही दूसरा कदम है, साक्षी भाव, जहां ऊर्जा की पकड़ ढीली पड़ जाती है और साधक स्वतंत्र होने लगता है। जब आप देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, तो एक चमत्कार घटता है। ऊर्जा जो अब तक बाहर की ओर दौड़ रही थी वो अचानक ठहरने लगती है। ये ठहराव दमन से नहीं आता, ये ठहराव भागने से नहीं आता, ये ठहराव तो केवल साक्षी भाव से आता है। जैसे कोई बच्चा खेल खेल में भाग रहा हो और देखे कि माँ मुस्कुरा रही है तो बच्चा रुककर माँ की ओर देखने लगता है। उसी तरह जब आप भीतर की लहरों को प्यार और साक्षी की दृष्टि से देखते हैं तो लहरें शांत होने लगती हैं। और जब ऊर्जा ठहरती है तो उसमें एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है। वो अब केवल जैविक नहीं रहती, वो ध्यान की पहली सीढ़ी बन जाती है। जब ऊर्जा ठहरती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। अब तक वो बाहर की ओर बह रही थी, भोग की ओर, संबंधों की ओर, इच्छाओं की ओर। लेकिन ठहराव में वही धारा भीतर की ओर मुड़ जाती है। अब साधक पहली बार देखता है कि ऊर्जा आंखें बंद करते ही भीतर उठ रही है, रीढ़ की नाड़ियों में एक सूक्ष्म प्रवाह की तरह। यह वही बिंदु है जहां ध्यान जन्म लेता है। तंत्र कहता है ऊर्जा की यह वापसी ही असली साधना है। अब ये शक्ति बाहर खर्च नहीं होती बल्कि भीतर रूपांतरित होती है। ये भीतर की यात्रा है, अंधेरे से प्रकाश की ओर, सतही इच्छाओं से गहरे मौन की ओर। और जब ऊर्जा भीतर मुड़ती है तो मनुष्य को पहली बार अपने असली घर की झलक मिलती है। भीतर की यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते एक अद्भुत मिलन का द्वार खोलती है। तंत्र इसे कहता है अंतर्मैथुन। ये किसी बाहरी संबंध का अनुभव नहीं है, ये तो भीतर की दो ध्रुवों का मिलन है, शिव और शक्ति का संगम।
पुरुष और स्त्री ऊर्जा का आलिंगन। जब ये दो ध्रुव आपस में मिलते हैं तो साधक अनुभव करता है उसके भीतर एक पूर्णता जन्म ले रही है। अब कोई कमी नहीं रही, अब वो आधा नहीं, पूरा हो गया है। यही अंतर मैथुन है, जहां साधना का आनंद बाहरी संबंधों से परे भीतर के संगम में खिलता है। जब भीतर शिव और शक्ति का संगम होता है तो ऊर्जा अपनी अंतिम यात्रा पर पहुंचती है। रीढ़ की धारा से उठती हुई यह शक्ति सहस्रार सिर के शीर्ष कमल पर फूट पड़ती है। यही है ध्यान की चरम अवस्था, जहां साधक अब साधक नहीं रहता, जहां मैं का बंधन टूट जाता है, जहां केवल मौन बचता है और शुद्ध आनंद। तंत्र की भाषा में यह विस्फोट है। ओशो कहते हैं, यही है समाधि। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। ध्यान और तंत्र का यह मार्ग सिर्फ गुफाओं या आश्रमों के लिए नहीं है। ओशो कहते थे, जीवन ही आपका आश्रम है। जब आप प्रेम करते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप परिवार के बीच हैं, वहीं साधना की परीक्षा होती है। यदि आप क्रोध में भी सजग रह सकें तो क्रोध रूपांतरित हो सकता है। यदि आप इच्छा में भी साक्षी बने रहें तो वही ऊर्जा ध्यान बन सकती है। इसलिए तंत्र का वास्तविक संदेश है, हर पल सजग रहो। खाना खाते समय, चलते समय, बोलते समय, यहां तक कि श्वास लेते समय भी। साधना कोई अलग काम नहीं है, ये जीवन जीने की एक नई कला है। जब ऊर्जा भीतर लौट आती है, जब वो ठहरती है, जब भीतर मिलन घटता है, तब साधक के जीवन में एक नया अनुभव जन्म लेता है। यह अनुभव है मौन का। यह मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह मौन तो भीतर की गहराई में एक मधुर संगीत की तरह बजता है। साधक अनुभव करता है कि बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। बिना कुछ किए भी जीवन अपने आप खिल सकता है। यही मौन, यही संतोष ध्यान की पराकाष्ठा है। जब साधक मौन का स्वाद ले लेता है तो उसका संबंध संसार से भी बदल जाता है। अब प्रेम किसी कमी को भरने की खोज नहीं रहता। अब प्रेम एक साझा करने का उत्सव बन जाता है। जो भीतर भरा है वही सहजता से बाहर बहने लगता है। ये प्रेम अब बंधन नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का प्रस्फुटन है। ये प्रस्तुति किसी नए दर्शन की रचना नहीं है, ये तो केवल एक विनम्र प्रयास है, ओशो की दृष्टि से प्रेरित होकर तंत्र और ध्यान की उस झलक को साझा करने का, जो आधुनिक मनुष्य के जीवन में नई रोशनी ला सकती है। होमोनिक रूट्स का संकल्प है प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ना, ताकि साधना केवल ग्रंथों तक सीमित न रहे, बल्कि हर जीवन की धड़कन में जीवित हो। मौन ही संदेश है, ध्यान ही द्वार है, यात्रा अभी शुरू हुई है।